क्या है इसका? एक मिनट 69,000 शिक्षक भर्ती के जिस प्रकरण में पिछले कई महीनों से लगातार पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी आंदोलनरत थे, आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस विषय का समाधान निकालते हुए आदेश पारित किया है और आरक्षण की जो विसंगति हुई थी उसका समाधान किया है। और आज ही से जो हमारे पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो इस विसंगति के कारण प्रभावित हुए थे, उनके भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सरकार के इस कदम के लिए मेरी पार्टी अपना दल की ओर से हृदय से अभिनंदन करती हूँ और उनको आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे पिछड़ा और दलित वर्ग के अभ्यर्थी थे जो इस विसंगति के कारण जिनका भविष्य अंधकार में था, सरकार ने आज उनके साथ न्याय किया है। हम सरकार के बहुत आभारी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को भी मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इसमें व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर इस मामले के प्रति पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए पिछड़ा वर्ग के आंदोलनरत अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया है। कितना संघर्ष करना पड़ा आपको इसके लिए? देखिए, मैंने इस विषय को एक लंबे समय से निरंतर अब 1-1.5 साल हो गया है, मैं निरंतर इस विषय पर बातचीत कर रही थी हमारे सहयोगी दल के शीर्ष नेतृत्व के साथ भी, उत्तर प्रदेश के सरकार के मुखिया के साथ भी, और एक सकारात्मक रुख ही रहा सभी हमारे बीजेपी के टॉप लीडरशिप का भी, और सरकार के शीर्ष स्तर पर भी समय ज़रूर लगा, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार ने इस पूरे विषय के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाई है और आज इसका समाधान निकालते हुए पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया। ये चुनाव को देखते हुए तो नहीं ये किया गया? नहीं, देखिए, ये विषय काफ़ी लंबे समय से 1-1.5 साल से लटका हुआ था और छात्र आंदोलन कर रहे हैं आज लगभग 5 महीने से। समय लगा है, इसमें कुछ पेचीदगियाँ हो सकती हैं, मैं उसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन अंत भला तो सब भला, सरकार ने इस विषय का निस्तारण किया है। मैं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निरंतर इस बात के लिए आश्वस्त भी कर रही थी कि हमारी बातचीत सरकार के स्तर पर हुई है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस विषय को लेकर गंभीर है और मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इस मामले को हल किया है। अच्छा, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल जो है इस बात को कहा है कि चुनाव को टाल दिया जाए, ओमिक्रॉन के वेरिएंट बहुत ज़्यादा संक्रमणता जिस तरीके से बहुत ज़्यादा है, तो आप अपनी पार्टी? देखिए, जहाँ तक कोरोना की बात है तो हम सभी को जो हमारे इस ओमिक्रॉन का जो ये नया वेरिएंट आया है कोरोना का, जहाँ तक इससे बचाव की बात है तो जो हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, हमारे एम्स के डायरेक्टर ने 2 बातें कही हैं जो हमारी सरकार भी बार बार कह रही है कि 2 ही तरीके हैं। एक, जो हमारा कोविड उपयुक्त व्यवहार है उसका हम पालन करें, और दूसरा, वैक्सीनेशन जिसने भी नहीं कराया है वो कराए। ये ओमिक्रॉन से या किसी भी अगला जो कोई नया वेरिएंट अगर आए तो उससे बचाव के यही तरीके हैं, लेकिन चुनाव करना है नहीं करना है ये चुनाव आयोग ने तय करना है। हमारी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन जो ओमिक्रॉन का जिस तरीके से उसके बारे में जो विशेषज्ञों की राय आ रही है कि शायद फरवरी में तीसरी लहर आ सकती है, मुझे लगता है कि ये फैसला चुनाव आयोग ने करना है और हम सब उनके फैसले के अनुरूप काम करेंगे। मैम, छात्रों ने बहुत संघर्ष किया और लाठियाँ। मैं इतना ही आपसे कहना चाहती हूँ, आप अपने स्रोतों से भी पता कर सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग के जो भी हमारे अभ्यर्थी आंदोलनरत थे, निरंतर उनके विषय को पूरी संजीदगी के साथ, पूरी गंभीरता से मैंने उठाया है, हर फोरम पे उठाया है। आज उसका समाधान हुआ है तो हम समाधान पे प्रसन्न है और मुझे लगता है कि और इसके विश्लेषण में हमें नहीं जाना चाहिए। फिर मैं कहती हूँ, अंत भला सब भला। कहीं मैडम